दहशतगर्द रियासत ने फिर गजा खाली करने की धमकी दे दी। नहीं मरेंगे, इलाका नहीं छोड़ेंगे, फलस्तीनी अवाम भी डट गए हैं। दूसरी जानिब नवे रोज भी इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 2329 हो गई। शहदा में 700 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। 8700 जख्मी हैं। इसराइल ने एक बार फिर अल अक्सा शहीद अस्पताल को निशाना बनाया। दहशतगर्द रियासत फलस्तीनी कौम के मेहमारों पर भी हमला आवर है। गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर पर बम गिरा दिया। प्रोफेसर अमर फरवाना पूरे खानदान समेत शहीद हो गए। फलस्तीनी नौजवान खाली हाथों से कंक्रीट का मलबा खोद रहे हैं ताकि अपने प्यारों को जिंदा निकाल सकें, लेकिन मलबे से अक्सर लाशें ही हाथ आती हैं। सूरत हाल इतनी संगीन है कि सहाफी भी कैमरा छोड़कर लाशें उठाने में मसरूफ हैं। इसराइल ने फिर धमकी दे दी कि अहले गजा शहर खाली कर दें। 90 साला दादी अम्मा कहती हैं, जिंदगी में कई बार हिजरत की, अपना वतन छोड़ा, लेकिन अब नहीं, मरेंगे तो यहीं मरेंगे, गजा नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह गज़ीन फलस्तीनियों का कहना है वहाँ पानी है न बिजली, खुराक भी बराए नाम ही मिलती है। और आपको बताएं, इसराइली फौज की एक और बड़ी धमकी। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल मशरक़ वस्ता में कहीं भी हमले के लिए तैयार है, अपने मकासद के हुसूल के लिए कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि तर्जुमान इसराइली फौज ने यह भी कहा कि हमारी पूरे मशरक़ वस्ता पर नजर है। तो आपको बताते चलें कि इसराइली फौज की एक और बड़ी धमकी सामने आई है। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल मशरक़ वस्ता में कहीं भी हमले के लिए तैयार है, अपने मकासद के हुसूल के लिए कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसराइल का शाम के हलब एयरपोर्ट पर 24 घंटों के दौरान दूसरा हमला। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हलब एयरपोर्ट पर 3 मिसाइल दागे। इस हमले से एयरपोर्ट की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने जुमे के रोज भी हलब और दमिश्क में एयरपोर्ट्स पर हमले किए थे। इसराइली जारियत का जवाब लबनान से दिया जाने लगा। हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इसराइली अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। हमलों में 1 इसराइली हलाक और 3 जख्मी हुए। आपको बताएं, हमास ने इसराइली इंटेलिजेंस स्टेशन को तबाह कर दिया। बॉर्डर पर कायम इसराइली मिलिट्री पोस्ट पर हिजबुल्लाह का झंडा लहरा दिया। दूसरी तरफ इसराइल ने लबनान से मुंसलिक सरहद पर टैंकों की तादाद में इजाफा कर दिया है। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है ईरान शाम और हिजबुल्लाह को हमलों पर उकसा रहा है। जानिब ईरान ने गजा में जमीनी कार्रवाई की सूरत में इसराइल को जवाबी इक़दाम की धमकी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के वजीर खारिजा ने कतर में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को आगाह किया कि इसराइल गजा में जमीनी कार्रवाई करेगा तो ईरान मदाखलत पर मजबूर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने ईरान का पैगाम इसराइल तक पहुंचा दिया है। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन रेड लाइन उबूर की गई तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। खुदा न ख्वास्ता फलस्तीन की बारी आ गई है, कल किसी और मुल्क की बारी आ जाएगी और कल किसी और की आ जाएगी। जितना जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ एक मुसलमान की हैसियत से हमें चैन और सुकून से नहीं बैठना चाहिए। हर तरीके से उसकी मुखालफत करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में कहीं पर भी खाली करारदादों से और इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है, एक अमली मुजाहरा करना चाहिए। फ़लस्तीनियों को ये कहूँगा कि हम बहैसियत कौम इंशाल्लाह उनके पीछे खड़े हैं। हमारी यूनिटी होनी चाहिए और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम जो है हमें जो है वो इस मतलब फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। और जालिम इसराइल का हदफ गजा के नन्हे फूल। जहां बम गिरता है, मलबे से बच्चों की लाशें निकल आती हैं। अस्पताल जख्मी बच्चों से भर गए हैं। फजा में बच्चों की चीखें गूंज रही हैं। हर तरफ कयामत के मनाजिर हैं। 10 साला सहर कहती हैं वो दिन रात वालिद के साथ रहती हैं क्योंकि उन्हें बमबारी से डर लगता है। ये बताते हुए उनका हौसला जवाब देता है और फूट फूट कर रोने लगती हैं। अशिफा अस्पताल और खान यूनुस अस्पताल के दरो दीवार पर खून के छींटे हैं और फिजा में बच्चों की चीखें गूंज रही हैं। आज के ठिकाने तबाह करने का दावा करता है, लेकिन मलबे से सिर्फ बच्चों की लाशें निकलती हैं। किसी बच्चे के जिंदा बचने की उम्मीद नजर आए तो रेस्क्यू एहलकार अस्पताल की जानिब दौड़ लगाते हैं। ऐसे तड़पा देने वाले मनाजिर। चीन ने इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। सेहूनी इक़दाम दिफा की हद से तजावुज़ करार दिया। आलमी बिरादरी को गजा के लोगों की मुश्तरका सजा को रोक
रुकना चाहिए। तमाम फरीक कशीदगी को हवा देने वाले इक़दामात से गुरेज करें। जल्द अज जल्द फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता किया। उनका कहना था कि चीन आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत करता है। इमदादी राहदारी को जल्द अज जल्द खोल देना चाहिए। फ़लस्तीनियों के साथ निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से ज़्यादती हो रही है। अमन और ये सूरत हाल दो अलग अलग रियासतों के क़याम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, सऊदी अरब को गज़ा के अवाम पर हमलों पर सख्त तशवीश है। हम गज़ा से शहरियों के इनखला के खिलाफ हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर मसले का हल मुमकिन नहीं। और आपको बताएं, इसराइल को बचाने के लिए अमरीकी वजीर खारजा की दौड़ धूप। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मुलाकात हौसला अफजा रही। उन्होंने मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी कवानीन की पैरवी और गजा का मुहासरा उठाने का मुतालबा किया और क़याम-ए-अमन के लिए जंग बंदी पर जोर भी दिया। मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से भी कम था।